ढाबे वाली, जल्दी से 10 लोगों के लिए खाना पैक करवा दे, गोली भाई ने मंगवाया है। लज्जो पंजाबी कुड़ी है, ऐसे वैसे से नहीं डरती। जाकर बोल दे गोली भाई को कि लज्जो के ढाबे से फ्री में खाना नहीं मिलेगा। मैं तो कहूँ दिमाग की बत्ती जला भांजी, दे दे खाना। गोली भाई इस शहर का सबसे बड़ा गुंडा है। आप चुप करो मामा, लज्जो गुंडों से नहीं डरती। लज्जो ने कुछ साल पहले ही यहाँ ढाबा खोला था और आज उसका ढाबा अच्छा चल रहा था। लज्जो अपने मामा और छोटी बहन रज्जो के साथ रहती थी। वो एक निडर लड़की थी, मगर गोली भाई शहर का वह नामचीन गुंडा था जिसके सामने बड़े बड़े लोग मुंडी झुका लेते थे। इसीलिए वह लज्जो से मिलने खुद आता है। तेरी इतनी हिम्मत कि तूने मेरे आदमियों को खाना देने से मना किया। लज्जो पंजाबी कुड़ी है, तुम्हारे जैसे गुंडों को मुफ्त में खाना नहीं खिलाएगी। ठीक है, तो परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहना। ये कहकर गोली भाई अपने आदमियों को लेकर वहाँ से चला जाता है और तभी लज्जो की छोटी बहन रज्जो आकर कहती है, दीदी दीदी ये बदमाश कौन था? कोई भी हो, तुझे इससे डरने की जरूरत नहीं है, इसे मैं खुद देख लूंगी। हाँ, मैं तो कहूँ दिमाग की बत्ती जला भांजी, इन बदमाशों से दुश्मनी मोल मत ले। कुछ दिन बाद एक दूसरे ढाबे का मालिक मंगल गोली भाई के पास जाकर उससे कहता है, गोली भाई, मैं तुम्हारे आदमियों को रोज मुफ्त में खाना खिलाऊंगा, बस तुम एक बार मेरी आंखों के सामने उस लज्जो के ढाबे की चिता जला दो। सच बोलता है मंगल? झूठ बोलूं तो गोली मार देना गोली भाई। गोली भाई को लज्जो से पहले से दुश्मनी थी, इसीलिए वह मंगल की बात तुरंत मान जाता है और फिर एक रात अपने बदमाशों के साथ लज्जो के ढाबे पर कहर ढाने के लिए पहुंच जाता है। बोलो लज्जो पंजाबी कुड़ी, अब कौन बचाएगा तुझे हमसे? रब से डरो गोली, मेरे ढाबे को ना जलाओ। अंदर मेरी लाडो मेरी रज्जो सोई है, ढाबे के साथ साथ वो भी जल जाएगी। मैं तो कहूँ दिमाग की बत्ती चला गोली भाई, उस बच्ची पर दया कर, उस बेचारी ने तेरा क्या बिगाड़ा है? डिबरी मामा की बात सुनकर गोली हंसने लगता है। ढाबे के साथ इस लज्जो की बहन चलेगी तभी तो मजा आएगा। ये फूट फूट कर रोती रहेगी और इसे हमारी ताकत का एहसास होता रहेगा। ऐसा मत कर जालिम, तेरा ये पाप रब कभी माफ नहीं करेगा। मगर निर्दयी शैतान गोली पर उनकी बातों का कोई असर नहीं होता। उसके आदमी ढाबे में आग लगा देते हैं और कुछ ही पल में ढाबे से आग की ऊंची लपटें उठने लगती हैं। ओ मत जलाओ, मेरी रज्जो को मत जलाओ, मेरे ढाबे को मत जलाओ। ओ रब नु खैर कर, मेरे ढाबे को मत जलाओ। बचाओ दीदी, मुझे बचाओ, मैं आग में जल रही हूँ, कोई मुझे बचाओ दीदी। जालिम, याद रखना एक दिन तुझे भी रज्जो की तरह आग में ही जलना होगा। हाँ रज्जो, रज्जो मेरी बहन रज्जो। ढाबा जलकर राख हो जाता है और ढाबे के साथ साथ रज्जो भी परलोक सिधार जाती है, मगर लज्जो की आंखों में अब आंसुओं की जगह अंगार नजर आने लगते हैं। मैं तो कहूँ दिमाग की बत्ती जला भांजी, अब यहाँ रहने से कुछ नहीं होने वाला। ढाबा जल गया, रज्जो जलकर मर गई और पुलिस को तो देख, उस जालिम को अब तक भी गिरफ्तार नहीं कर पाई। रब पर भरोसा और सीने में दम बनाकर रख मामा, हर जालिम का अंत होता है, इसका भी जरूर होगा। लज्जो अब सब कुछ भूल कर फिर से ढाबा चलाने की कोशिश में लग जाती है, मगर इस बार वह अपने ढाबे के सामने एक खास संदेश लिखवाती है। गोली भाई से डरने वालों का इस ढाबे में आना सख्त मना है। मैं तो कहूँ दिमाग की बत्ती जला भांजी, ये संदेश लिखवा कर तो तू उस बदमाश से और दुश्मनी बढ़ा रही है। अब उसकी दुश्मनी से लज्जो पर कोई फर्क नहीं पड़ता मामा। लज्जो द्वारा गोली भाई को लेकर लिखवाए गए उस संदेश को पढ़कर कुछ दिनों तक तो कोई ग्राहक उसके ढाबे में कदम नहीं रखता, मगर फिर धीरे धीरे कुछ हिम्मत रखने वाले उसके ढाबे में आना शुरू कर देते हैं और फिर एक दिन उसके ढाबे के सामने एक लग्जरी कार आकर रुकती है। उस कार में से एक हट्टे कट्टे बदन वाला मस्त मौला नौजवान योगी बाहर आता है। आपने अपने ढाबे के बाहर जिस गोली भाई की तारीफ में संदेश लिखवा रखा है, वो कोई बहुत बड़ी तोप है क्या देवी जी? जालिम है, निर्दयी सांड है, ऐसा इनामी गुंडा है जिसे गिरफ्तार करने से पुलिस भी डरती है। थू है यहाँ की पुलिस पर। लज्जो के मन में पुलिस के लिए इतनी गहरी नफरत देखकर योगी कहता है, देवी जी, क्या ये योगी पूछ सकता है कि तुम्हें पुलिस से इतनी नफरत क्यों है? योगी की बात सुनकर लज्जो की आंखें भर आती हैं और वह रोते हुए उसे अपनी दुख भरी कहानी सुनाती है। उसकी कहानी सुनकर योगी उसे सांत्वना देते हुए कहता है,
खुद को संभालिए देवी जी, और ऊपर वाले पर विश्वास रखिए। बहुत जल्द इन बदमाशों पर बुलडोजर चलने वाला है। जिस दिन ऐसा होगा उस दिन रब दी सौ, ये पंजाबी कुड़ी खुशी के मारे भांगड़ा करने लगेगी योगी जी। इस तरह की बातें होने के बाद योगी महाराज लज्जो के ढाबे पर भोजन करके चले जाते हैं और फिर अक्सर उसके पास खाना खाने के लिए आने लगते हैं। एक दिन योगी उसके ढाबे में खाना खा रहा होता है कि तभी गोली के गुंडे आकर लज्जो को धमकाने लगते हैं। इतना सब कुछ होने पर भी क्यों नहीं मान रही है तू? गोली भाई का ऑर्डर मान, ढाबा बंद कर दे, वरना तू भी रज्जो के पास जाएगी, समझी? इससे पहले कि लज्जो कुछ बोलती उसकी नजर योगी पर पड़ जाती है और वे उसे देखते ही वहाँ से चुपचाप खिसक जाते हैं। यह देखकर लज्जो हैरान रह जाती है। आप में कुछ तो खास है योगी जी, गोली के गुंडे आपको देखते ही फौरन 9-2-11 हो गए। हाँ जरूर, हमारी हट्टी कट्टी बॉडी को देखकर डर गए होंगे। योगी महाराज यह कहकर बात को टाल देता है और फिर कुछ दिन बाद ही शहर में गोली के गुंडों का एनकाउंटर होना शुरू हो जाता है। मैं तो कहूँ दिमाग की बत्ती जला भांजी, और सोच जरूर कोई दमदार पुलिस अफसर आ गया है शहर में, तभी तो बदमाशों का सफाया होना शुरू हो गया है। सच मामा? बिल्कुल सच बेटा। इसके बाद तो रोज ही बदमाशों के मारे जाने की खबरें आने लगती हैं और पत्र पत्रिकाओं में उनके मारे जाने की खबरें छपने लगती हैं। अच्छा हुआ कुत्ता कमीने की मौत मरा, मेरी इज्जत लूटकर घमंड से हंसता था। बदमाशों ने जबरदस्ती मेरी जमीन पर कब्जा कर लिया था। भगवान उस पुलिस वाले को 100 बरस की उम्र दे जिसने इनको मौत के घाट उतारा। इस तरह कई महीने बीत जाते हैं और एक रात डिबरी मामा भागते भागते लज्जो के पास आते हैं। मैं तो कहूँ कि दिमाग की बत्ती जला भांजी, मैंने अभी अभी तेरे दुश्मन को उस मंगल के ढाबे में छिपते देखा है। सच मामा? हाँ हाँ सच, उससे बदला लेने का इससे अच्छा मौका फिर नहीं मिलेगा। लगा दे आग और एक होली में 2 दुश्मन जला डाल। ये सुनते ही लज्जो के सीने में बदले की आग धधक उठती है और फिर देखते ही देखते वही आग गोली और मंगल को जलाने वाली आग में बदल जाती है। बचाओ बचाओ, कोई इस आग से बचाओ, मुझे बचाओ। मर गया शैतान, अब मेरी रज्जो की आत्मा को शांति जरूर मिल जाएगी। तभी वहाँ पुलिस आ पहुँचती है और लज्जो पुलिस अफसर को देखकर भौचक्की रह जाती है। योगी जी, आप पुलिस अफसर? जी देवी जी, मैं एनकाउंटर स्पेशलिस्ट योगी रुपेश कुमार हूँ। मैं गोली गैंग का सफाया करने के लिए शहर में आया था। तभी डिबरी मामा कहता है, मैं तो कहूँ दिमाग की बत्ती जला भांजी, अपना काम हो गया, अब यहाँ से खिसक ले। अब तो आपको पुलिस से कोई शिकायत नहीं है ना देवी जी? अब तो आप अपना बदला ले चुकी हैं। ये सुनकर लज्जो कुछ घबरा जाती है और उसकी घबराहट को देखकर रुपेश कुमार बात को टालते हुए कहता है, घबराइए मत, एक तरह से आपने मेरा ही काम किया है। ये सुनकर लज्जो वहाँ से जाने लगती है, मगर तभी पीछे से उसके कानों में योगी की आवाज आती है, मुझसे शादी करोगी लज्जो? लज्जो पीछे मुड़कर देखती है। आपने कुछ कहा? हाँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगी लज्जो? ये सुनकर लज्जो बहुत खुश हो जाती है और खुशी खुशी योगी से शादी कर लेती है। शादी के बाद वो अपने ढाबे का नाम रज्जो ते लज्जो दा ढाबा रख देती है और उसका ढाबा पहले से अच्छा चलने लगता है।